मेरी राय में तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो दौरा था वो कामयाब था, इसलिए क्योंकि हमारा एजेंडा पहले दिन से बड़ा क्लियर था। आपको याद है कि जब उनके जाने से पहले उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिलीज़ किया था ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि मैं जा रहा हूँ, मेरा फ़ोकस जो है एक्सक्लूसिवली एससीओ है। उन्होंने इंडिया का इसमें ज़िक्र नहीं किया था। इसका मतलब ये कि एससीओ में जो बाकी ममालिक हैं, उनसे हम मल्टीलैटरली भी एंगेज करेंगे और बायलैटरली भी एंगेज करेंगे, और वही हुआ और वही पाकिस्तान ने जाके वहां पे किया। मल्टीलैटरली एससीओ के प्लेटफॉर्म पे उनसे एंगेज किया और बायलैटरली एससीओ के साइड लाइंस पे चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ आपने एंगेजमेंट्स रखी। और यही होता है जब आप जाते हैं मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप इसी किस्म की एंगेजमेंट्स करते हैं। जितने ज्यादा ममालिक होते हैं उनसे आप सफारती ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जो तनकीद कर रहे हैं, मैं तो कहूंगी ये बड़ी पेटी पॉलिटिक्स है। शायद वो समझते नहीं है कि एससीओ की अहमियत क्या है रीजनली। एससीओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, बल्कि इस साल में शायद ईरान भी इसका बड़ा जल्द मेंबर बन जाएगा। एससीओ में जो ममालिक हैं इस वक्त, उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो दुनिया की 40% आबादी है। 20% दुनिया की जो जीडीपी है वो एससीओ में रिफ्लेक्ट करती है। अब आप मुझे बताएं इससे ज्यादा अहम रीजनली प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है। दूसरा जो बड़ा रीजनल प्लेटफॉर्म था वो था सार्क, और सार्क इस वक्त जो है वो डोमिनेंट हो गया है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिया है। इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया का उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, उन्होंने उसको काफी हद तक एक डिफंक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। अब आपके पास क्या रह गया? अब आपके पास रह गया एससीओ, जहां पे दो बड़े अहम और बहुत बड़े ममालिक हैं, एक चाइना है और एक रशिया है। और इस वक्त अलीना पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि हम ना जाते और चाइना को लगता कि ये कोई स्नब है और वो हमारे साथ, हमारे उनके साथ ताल्लुकात जो है वो खराब होते। आपने देखा कि एससीओ की समिट जारी थी और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो थे उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं ट्रायलैटरल टॉक्स के लिए। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अहम प्लेटफॉर्म था। और दूसरा जो बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए, वो हमारी रियासत की पिछले 2-3 सालों से एक पॉलिसी रही है सेंट्रल एशियन ममालिक के हवाले से। बल्कि जब पीटीआई की हुकूमत भी थी तो हमारी पॉलिसी ये थी कि जो सेंट्रल एशियन ममालिक है इनके साथ हम अपनी ट्रेड, कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका था। एक आखिरी चीज है ना, क्योंकि इस पे भी बहुत बात हो रही है, बड़ी अजीब सी बातें हो रही हैं, क्योंकि शायद हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं, मैं नहीं हूँ। वो ये कहा जा रहा है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनकी बड़ी जारहाना तकरीर थी, वो बड़े अग्रेसिव थे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो अग्रेसिव नहीं थे। मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या ये कोई स्कूल में बच्चों की लड़ाई हो रही थी, या ये डिप्लोमेटिक सफारती ताल्लुकात की आप बात कर रहे हैं? हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका जो पॉलिसी थी, उनका जो रवैया था, वो बड़ा कूल हेडेड और बड़ा मैच्योर था। बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि हम डायलॉग चाहते हैं इंडिया के साथ, लेकिन वो जो 5 अगस्त को 2019 में जो कश्मीर के हवाले से जो फैसला किया कश्मीर ने, अगर वो रिवर्स होगा तो हम बैठना चाहते हैं, हम डायलॉग करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत इमोशनल था, बड़ा एक्यूजेटरी था। तो ये कंपैरिजन और ये मुआवजा करना मेरे ख्याल से बहुत गलत है। एक आखिरी चीज मैं जरूर कहूंगी कि देखिए एससीओ का दौरा बिल्कुल एक कामयाब दौरा था, मेरी नजर में एक कामयाब दौरा था, लेकिन अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो एक इंटरनेशनल स्टेज पे उसको अहमियत मिले, तो जब तक हम अपनी मईशत ठीक नहीं करेंगे हमें उस किस्म की अहमियत नहीं मिलेगी जो इंडिया को मिलती है।